अस्सलाम वालेकुम, नोमान स्पीक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन होने वाले फाइनल के बाद फ़ौरन बाद शोएब मलिक की एक ट्वीट आई और उस ट्वीट ने एक पूरी जंग छेड़ दी है। उसके फ़ौरन बाद मैंने वीडियो भी की, आपको बताया, फिर उसके फॉलोअप भी किए और अब एक और फॉलोअप है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं और ये हुआ क्या, ये मसला क्या है, और फिर आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके हवाले से बताऊँगा। जंग यूँ छिड़ गई है जनाब के एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में उन्होंने इकरबा परवरी और लाइक्स डिसलाइक्स पे और पाकिस्तान के फ़ौरन हारने के बाद ये बात की कि जो ईमानदार आदमी होता है अल्लाह ताला उसकी फिर मदद करता है। तो उनका इशारा यकीनन बाबर आजम की तरफ था और जो प्लेयर्स हैं लोग कह रहे हैं इफ्तिखार का नाम ले रहे हैं, लोग हसन अली का नाम ले रहे हैं, लोग उस्मान कादिर का नाम ले रहे हैं और लोग फ़खर जमान का नाम ले रहे हैं कि ये आपके इकरबा परवरी की बुनियाद पे आपने करीबी लोगों को रखा हुआ है, दोस्तियाँ पाली हुई हैं, लेकिन टीम का और मुल्क की इज़्ज़त का आपको कोई लिहाज नहीं है। इसके फ़ौरन बाद कामरान अकमल का ट्वीट आ जाता है और वो कहते हैं कि उस्ताद जी हाथ हौला रखें, इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं होती। और उनका सिटायर था अपनी ही कज़न पे, एक तरह का उनका तंज था। यहाँ मामला थमा नहीं। इसके फ़ौरन बाद फिर रद्द अमल आ जाता है सिकलैन मुश्ताक का। जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि ये दोस्ती, यारियाँ और इस तरह के बड़े लेवल की बातें, और कहते हैं मुझे तो ये लगता भी नहीं कि ये ट्वीट असली है या नकली, लेकिन लोगों ने कहा कि ये फेक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी ये अजीब सी बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आप कैसी बातें कर रहे हैं और ये क्या इस लेवल की बात है कि इसको इतनी तवज्जो दी जानी चाहिए। इसके बाद मामला यहाँ नहीं रुका। फिर क्या हुआ कि माद वसीम, जो कि आजकल टीम का हिस्सा नहीं है और जो कि कहते हैं कि मैं इग्नोर्ड हूँ, उन्होंने उस ट्वीट को लाइक कर दिया। लाइक किया तो वो आपको पता है कि कैरिबियन लीग में खेल रहे हैं और उन्होंने 92 रन दे के 6 विकेट्स हासिल कर रखी है और मैन ऑफ द मैच भी थे पिछले मैच में और लोग कहते हैं कि उनकी जगह बनती है। तो साथ ही साथ उनका जो स्क्रीनशॉट्स थे वो वायरल होना शुरू हो गए। तो इस ट्वीट ने सारे प्लेयर्स को लपेट में लेना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ है, अब मज़ीद इस पर एक और डेवलपमेंट हुई है। मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई है कि मामला यहाँ नहीं रुका, बल्कि फैसल इकबाल, आपको पता है जावेद मियाँदाद के वो जो भांजे हैं और वो बहुत इग्नोर हुए हैं, बड़े कमाल के प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि शोएब मलिक भाई ये पुरानी बात तो है, मैं आपको बता दूं कि पहली बार नहीं हो रही है, ये बहुत पहले भी ऐसा होता है और आपके दौर में भी ऐसा होता था कि जो करीबी लोग होते थे, जो अपने सेल्फ प्रमोशन और फिर अपनी जो मर्ज़ी के जो जत्थे थे उनको प्रमोट किया जाता था। तो उनका इशारा आप अपनी तरफ था, वो ख़ुद भी इग्नोर हुए और शोएब मलिक के दौर में उन्होंने कहा कि ये चीज़ें होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसमें आप सब भी जो है ना वो शरीक हैं, ये दरख्त आप लोगों का लगाया हुआ है और इस दरख्त से अब जो जिस तरह की भी छाँव मिल रही है वो आपको भी मिल रही है। तो यहाँ पे अब सिलसिला ये शुरू हो चुका है कि एक ट्वीट से शोएब मलिक, कामरान अकमल, फिर सिकलैन मुश्ताक, फिर खुद बाबर आजम, फिर इमाद वसीम और अब फैसल इकबाल, बहुत से खिलाड़ी एक ही ट्वीट से लपेट में आ गए हैं। और वैसे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि शोएब मलिक थे हक़ पे, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार था वो उस पर उन्होंने कहा कि हमें एतराज़ है कि उन्होंने जिस तरह से बात की है, जितने वो बड़े प्लेयर हैं उनको नहीं करनी चाहिए थी। मुल्क पर भी आना चाहिए, मुल्क के नाम पर भी, और जिस तरह उनकी क्रेडिबिलिटी है और जिस तरह से उन्होंने, खैर हुआ ये है मेरे ख्याल में कि डेफिनेटली जब बंदा डिप्रेस्ड होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल शोएब मलिक से ये चीज़ हो गई है, लेकिन ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। अब खिलाड़ियों के जत्थे बनेंगे, खिलाड़ियों के मेरे ख्याल में अब जो है ना आप कह लें कि आपस में उनके ग्रुप्स बनेंगे और शायद वो इस तरह ट्विटर पर लड़ाइयाँ हों। पहले आमिर भी ऐसी चीज़ें कह चुके हैं, शान मसूद की भी हल्के हल्के इशारे ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बड़े मुद्देबाना और बड़े पढ़े लिखे तरीके से अपने एहतजाज किए थे। इस तरह से एहतजाज उनके नहीं थे। मुझे तो लगता है इतने पढ़े लिखे तरीके से उन्होंने एहतजाज किए शान मसूद ने कि बोर्ड को समझ ही नहीं आएंगे। तो शोएब मलिक क्योंकि वो अंदर से जो है वो हो चुके हैं, उनको सारा सबसे ज़्यादा वो लॉन्गेस्ट उनका कैरियर है इस वक्त वनडे का, ओडीआई का, ओवरऑल क्रिकेट का, तो वो जानते हैं कि किस तरह चोट करनी है। तो मुनासिब वक्त देखकर उन्होंने चोट कर दी। जब लोग कह भी रहे थे कि उनकी ज़रूरत है, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज भी हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि जी देख लें, फिर हम नहीं होंगे तो ये तो होगा। अब बाबर आजम के हवाले से पहले शोएब मलिक ने यह कहा था कि बाबर आजम ने मुझे कहा हुआ है कि जी जब आपकी ज़रूरत होगी हम आपको तब बुलाया करेंगे और आपने तैयार रहना है, सारे मैचेस में आप नहीं आया करेंगे। तो शोएब मलिक ये कहते हैं, पहले उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि मैं इस पर तैयार हूँ और इस बात पे शोएब मलिक को लगता था कि उनको खिलाया जाएगा, लेकिन शोएब मलिक को एशिया कप में नहीं ले जाया गया। और हमने तब कि आप अगर वीडियोस देखें तो आपको बताया था कि शोएब मलिक के हवाले से बात हो रही है कि तो आपको बता दें कि शोएब मलिक ने एशिया कप में और ना वर्ल्ड कप में, तो ये बात सच साबित हुई। फिर मसाइल भी आए। अभी पाकिस्तानी टीम में और भी मसाइल हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पे, और फिर जो इनको लीग्स में कंपनसेशन ना मिलने की वजह से ना इनको लीग्स खेलने दी जा रही है, ना कंपनसेट किए जा रहे हैं।
इस पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब मसला क्या होगा कि बाबर आज़म जैसा बड़ा प्लेयर, मुझे लगता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। उनकी कप्तानी तो बेशक उसमें मसाइल हैं और उस पर बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनका कैरियर भी मुतासर होना शुरू हो गया और चीज़ें आपके सामने हैं। बाबर आज़म को फ्री हैंड दिया गया था, लेकिन अब फ्री हैंड को लोग बाहर से बैठ के भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ख़ुद मैं अपनी ज़ाती तौर पे शोएब मलिक को लाने के हक़ में हूँ। हर वक्त आप स्टैट्स भी नहीं देखते, हर वक्त आप ये भी नहीं देखते। हाँ, एक तो ये है ना कि आसिफ अली जिस तरह खेल रहे हैं तो ठीक है, उनको आप कहेंगे भाई आप साइड पे हो जाएं। आपने KPL में देख लिया, आपने पिछले एशिया कप में देख लिया शोएब मलिक को, तो उनकी आपको ज़रूरत है। लेकिन बाहर कैफ इस डिबेट को एक तरफ रखें तो जो सिर्फ इस ट्वीट से जो डिबेट शुरू हुई है, जो जंग शुरू हुई है, ये थोड़ा ऐसा इकदाम था, आप पे छोड़ते हैं। मेरे ख्याल में तो ये था कि थोड़ा सा मुनासिब नहीं था। और फिर नीचे उस पर जो कमेंट था कामरान अकमल का, और फिर इस तरह से कमेंट दर कमेंट जवाब दर जवाब जो चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में अलार्मिंग है। तो आपको बताना था कि अब एक जंग छिड़ चुकी है, खिलाड़ियों पे खिलाड़ी एक दूसरे को जो है वो गिले दे रहे हैं और ताने मेने शुरू हो चुके हैं। तो आप तैयार रहिए, आगे भी अपडेट्स आ सकती हैं। दुआ तो ये है कि ना आए, हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो और खिलाड़ी अलहदा बैठ के या मोबाइल्स पे पर्सनल मैसेज में एक दूसरे को बातें कह ले तो बहुत बेहतर होगा, जो पहले भी कहते हैं। और सुना है कि इस ट्वीट के बाद भी बहुत सारी बातें की गई हैं और बड़ी सख्त बातें की गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।